तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से कैसे हम कैरेक्टर को शेप्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर डिजाइनिंग प्रोसेस को कैसे इजी बना सकते हैं, हमने इसको ट्राई किया आपको समझाने में और कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई है। तो चलो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये एनिमेट सी से खुला हुआ है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि पेपर पे बताऊंगा, लेकिन पेपर पे बताने के लिए मेरे को एक कैमरा माउंट चाहिए होगा, जो कि अभी है मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मेरे को पता नहीं है, वो थोड़ा ढूंढ के पता लगेगा कहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए मैं एनिमेट पे ही बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ी, ठीक है। तो सेम ही चीज़ रहती है पेपर पे और इस पे भी सेम ही चीज़ रहती है, लेकिन जिसके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के थ्रू करना, जिसका पेपर है और तो वो पेपर पे करना, क्योंकि सेम ही एक्सरसाइजेस और कुछ एक्सरसाइज है जो शुरुआती टाइम में बहुत काम आने वाली है। तो सिंपली मैंने ब्रश ले रखा है, मैं ऐसा ब्रश चला रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना मर्जी प्रेशर दे रहा हूँ अपने पेन को, तो ये एक ही थिकनेस की लाइन आ रही है, एक ही थिकनेस की लाइन आ रही है, ना कहीं पतली हो रही है ना कहीं मोटी है। अगर मैं हल्का हाथ रख रहा हूँ तब भी नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग खुली हुई है। मैंने जब ब्रश पिक किया तो यहाँ सेटिंग खुली है इसकी, यूज पेन प्रेशर। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो उसके बाद ये पेन प्रेशर खुल गया। और उसके बाद मैं जितनी चाहूँ अपने हिसाब से मोटी पतली लाइन कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चलेगी अब ये, लेकिन पेंसिल की तरह चलेगी। जितना हम पेंसिल को प्रेशर करेंगे उस हिसाब से वो थिक होगी, जितना ही हम लूज करेंगे तो उस हिसाब से वो सॉफ्ट चलेगी, पतली लाइन आएगी, ठीक है। देख रहे हो आप? तो यही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज की। तो आपको ये कुछ शेप्स दिख रही होंगी, ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ओवल दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो ये जो आपको ये 4-5 चीजें दिख रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ना कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ड्रॉ करते हैं, या किसी ह्यूमन को भी देख के ड्रॉ करते हैं, तो हम ना सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा विजुलाइज करने के लिए हम शेप में ही देखते हैं। तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि शेप्स कितनी जरूरी है। अभी धीरे धीरे वीडियो में कोई कुल मिला के 3-4 एक्सरसाइज जो मैं हमेशा करता हूँ ड्राइंग करने से पहले, अभी भी करता हूँ, जिससे कि मेरा हाथ का फ्लो अच्छे से खुल सके, लाइन में वो क्वालिटी दिख सके। तो आपको सर्कल्स बनाने हैं, सबको बनाने हैं, खूब सारे बनाने हैं, 40-50, मतलब जितने बना सको भाई, जब तक हाथ में दर्द ना हो जाए तब तक बनाते रहो। मेरा तो ये मानना है, 10 मिनट 15 मिनट। और जब भी आप कुछ भी काम करने बैठे तो ये 2-4 एक्सरसाइज जरूरी है करना, ठीक है। अब इसका बेनिफिट भी बताऊंगा अभी आगे। खूब सारे सर्कल बनाओ, 8 बनाओ आप, पेपर पे ही पेंसिल से बनाओ। इससे क्या होगा ना, आपका हाथ खुलेगा। खूब सारे 8 बनाओगे तो आपका फ्लो, हाथ का फ्लो अच्छा रहेगा और आपका हाथ खुलेगा, स्ट्रोक अच्छे आएंगे, ठीक है। तो दूसरी तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी है, डॉट को कनेक्ट करना, ठीक है। इससे मैंने इसको कनेक्ट किया, इससे इसको कनेक्ट किया, इससे इसको कनेक्ट किया, इससे डॉट लेना। पेपर पे ही करना, नहीं पीसी पे नहीं करना, तो पेपर पे ही करना। पेपर भी और अच्छा रहेगा, रियल फील मिलेगी आपको। इससे क्या होगा ना, आपकी लाइन में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी एज ए बिगिनर कोई भी ड्राइंग करने बैठता है तो हम चीज़ों को देखते हैं और यूं ही धीरे धीरे लाइन बनाते हैं, फिर अब ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा सा लाइन का स्ट्रोक अच्छे मिलेंगे, लाइन की क्वालिटी बढ़ेगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इनको डिफरेंट डिफरेंट वे में बनाओ। जैसे कि आप कभी सर्कल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ओवल्स लो, खूब सारे सर्कल लो, ऐसे बनाते रहो, पूरे दिन बनाओ भाई। शुरुआती टाइम में तो मैं बोलूँगा पूरे दिन बनाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका हाथ खुलेगा, ठीक है। और बॉक्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग एंगल्स में बनाओ। तो इससे क्या होगा ना, आप चीज़ों को विजुलाइज अच्छा कर पाओगे। आप किसी भी चीज़ सामने से देख रहे हो तो आपको आपकी विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगी। इससे आप समझ जाओगे पीछे से वो चीज़ कैसे दिख रही होगी। जैसे कि हम सामने से पाइप देखते हैं कोई भी, हाँ पाइप का टुकड़ा रखा हुआ है, इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। हम पाइप को ऊपर की साइड कैमरा लगा के देखते हैं, बिल्कुल ऊपर से देखेंगे कैमरा लगा के, तो पाइप कुछ इस तरह से दिखेगी, है नहीं। तो पाइप को भी अलग अलग फ्लैग्स
पाइप्स को फ्लैक्स करो, ठीक है, थोड़ा डायनेमिक तरीके से बनाओ पाइप्स को, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा ये पाइप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, अलग अलग एंगल्स में बनाओ पाइप्स को, ठीक है। इस पाइप्स को किसी दूसरी पाइप से यूँ कनेक्ट करो, एक फन की तरह बनाओ, मज़ा आए। फिर इस पाइप को किसी दूसरी इस पाइप के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, मज़ा आएगा करने में। इस पाइप को इस पाइप से कनेक्ट करो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। ये कुछ एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं ये क्यों ज़रूरी है। चलो, इवन हम मान लो थोड़ा कार्टून कैरेक्टर बना के दिखाता हूँ मैं इसमें कि शेप्स के थ्रू। अभी तो हमें बेसिक वही एक्सरसाइज करनी है, इतना आगे अभी जाना नहीं है, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ। मैंने एक नॉर्मल सर्कल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या, जो मैंने बताया था बॉक्स यूज करना है, एक नॉर्मल बॉक्स ले लिया, ठीक है। नॉर्मल बॉक्स ले लिया, फिर इसके नीचे एक नॉर्मल और बॉक्स ले लिया, ये आपका बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, एक सर्कल ले लो, फिर यहाँ भी एक सर्कल ले लो, यहाँ पे भी एक सर्कल ले लो। अब फिर मैंने आपको पाइप के बारे में बताया था, आपको कुछ नहीं करना, एक पाइप लेनी है, ठीक है। अब एक सर्कल डाल के एक पाइप और बना देनी है नीचे। अब एक छोटा सा डब्बा बना दो नीचे, बॉक्स बना दो छोटा सा। ऐसे यहाँ करो, मैंने बताया ना पाइप को कनेक्ट करने ही बताया था कैसे, जैसे मर्जी पाइप बनाओ। एक पाइप मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। अब फिर मैंने एक बॉक्स और बना दिया। एक करेक्टर की थोड़ी शेप दिख रही है ना, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने सर्कल यूज किए, मैंने स्क्वायर यूज किए, पाइप यूज करी, इसके अलावा कुछ यूज नहीं किया। और सेम एक चीज और करनी है, यहाँ पे दो सर्कल और दे दो यहाँ पे। अभी हम थोड़ा नीचे की साइड को नहीं जाएंगे, ये तो मैंने आपको ऐसी धीरे धीरे ना अलग अलग पार्ट पे जाएंगे, फेस पे आएंगे, फिर टोर्सो पे आएंगे, हाथ वाले पार्ट और क्या क्या इन सब चीज़ों को बोलते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इन सब की चीज़ों की बात भी करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कल को हाफ कर देता हूँ, ऊपर की सेंट्रल लाइन ले ली और बीच में से पूरा हाफ हो गई बॉडी, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करता, इन दोनों का भी हमें हाफ कर दिया, फिर इसका ही मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। मेरे को यहाँ से लाइन मिल गई, यहाँ मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक सर्कल बना दिया, ये लिप्स वाला पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ चाहो तो वहाँ एब्रो दे देते हैं थोड़ी सी, लो आप एब्रो भी दे दी। सिंपल है ना। देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, पाइप्स वगैरह कैसे कनेक्ट हो रही हैं। अब क्या करते हैं, इसको हल्का सा फाइन करते हैं। मैं मान लो अब ये सर्कल है, अब मैं इसको थोड़ी शेप देता हूँ फेस की। मैंने ये लिया, लाइन ली और इसको मैंने थोड़ी शेप दे दी, ठीक है। मैंने छोटी सी सर्कल नोज बना दी हल्की सी, बस छोटी सी, ठीक है। थोड़ी आंखें बना दी, इसको आईब्रो को थोड़ा और अच्छे से कर दिया, ठीक है। ये लिप्स की लाइन दे दी मैंने। हम बिल्कुल ना प्योर कार्टून बनाएंगे थोड़ा सा अभी, धीरे धीरे ना सेमी रियलिस्टिक रियलिस्टिक, मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे। मस्कुलर कैरेक्टर या एनाटॉमिक, थोड़ी सी एनाटॉमी की बात करेंगे बाद में। अभी बेसिक आप शेप्स को समझो बस, कि शेप्स के थ्रू कैरेक्टर कैसा ही होता है, ठीक है। हम ऐसे मन करता चलो एक बाल बना लेते हैं, कुछ भी ऐसे रैंडम रैंडम उसका हेयर स्टाइल दे दिया, ठीक है। कितना इजी था, इजी दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम करते रहोगे तो चीज़ें बेटर होती रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं इसके
हमने अब क्या करना है, देखो ये सर्कल बनाया था मैंने छोटा, इसको इससे कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब क्या है, एक हल्का सा ना यहाँ से कट देते हैं ताकि हमारे शोल्डर थोड़े से विजिबल हो सके। ये हमारी कॉलर बोन आ गई। ये सब चीज़ डिटेल ना बाद में बताऊंगा मैं, ये सब चीज़ें जब हम एनाटॉमी की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ों को कनेक्ट कर देना है बस, ये सर्कल वर्कल पे ध्यान नहीं देना। अब ये जैसे जैसे लाइनें चल रही हैं उसके हिसाब से चीज़ों को कनेक्ट कर देना है बस। देखो मैंने कुछ फालतू को नहीं किया, अभी कनेक्ट कर दिया। हम उसको कपड़े पहनाते हैं। किसी भी तरह के कपड़े पहना लो, कैसा भी हेयर स्टाइल कर लो, अभी आपके अकॉर्डिंग है। मैं नॉर्मल से एक टी शर्ट रख देता हूँ। अब जब टी शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह पहनेंगे तो थोड़ा सा ना वो जो हमारी बॉडी पॉस्चर है उससे थोड़ा हल्का अलग रहेंगे। जैसे कि इतना गैप हो गया स्किन से, इसका इतना बॉडी से गैप हो गया। अभी हम रिंकल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, वो सेपरेट चैप्टर देखेंगे कोई, तो उसमें हम रिंकल वगैरह डालेंगे कपड़ों में, ताकि वो कपड़े की तरह दिखे। भाई मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कपड़े कितनी आसानी से पहना दिए इसको। हाँ, चाहो तो शर्ट पहना दो, मतलब कॉलर बना के शर्ट पहना दो। ठीक है, और इससे ही मन नहीं कर रहा, शर्ट अच्छी नहीं लग रही, लो भाई हुडी डाल दो उसकी। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप कैसा भी ही करेक्टर बना सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोहड़ी बना दी इसकी। ये हुडी अच्छी नहीं लग रही तो लो, मतलब ऐसे तो कपड़े बदलता रहूंगा बैठ के दुनिया भर के, ठीक है। कुछ भी पहना दो उसको। चलो उसको थोड़ा सा फाइनल कर लेते हैं आपके लिए। शर्ट वर्ट में हटाता हूँ, मैं इसको प्योर फाइनल करता हूँ कपड़ों के साथ। ये मैंने थोड़ी सी इसकी आंखों को अच्छे से बना देता हूँ। देख रहे हो सर्कल ही आया ना बीच में भी, सर्कल आया फिर आंखें आई, ये देखो। ऐसे धीरे 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 जैसे 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 मैंने शेप दी थी उसको मेंटेन करता हूँ बस। मैं ना अभी फोल्ड वगैरह नहीं डाल रहा, जो रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं ना कपड़ों में वो सब नहीं डाल रहा, वो थोड़ा अलग चैप्टर है, उसको समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस।
देखो मैं चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ बस। देखो बन गया कपड़ों के साथ। तो देखो शेप्स कितनी ज़रूरी है। तो हमें वही चीज़ को फॉलो करना है, सर्कल, स्क्वायर्स, पाइप्स, ठीक है। तो हम एक चलो एक ना रेक्टेंगल सा लेते हैं थोड़ा लंबा सा, ओके, और ले लिया। कट गया, आपको साफ साफ फेस दिख रहा हो, देखो ये देखो आपको साफ साफ फेस दिख रहा हो, कहाँ मेरे को आँख लगानी है, कहाँ नोज आनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इनहेंस करते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन स्कल को होता है, ठीक है। तो हमारी जॉ लाइन आती है ये वाली, फिर हमारा स्कल आता है, खोपड़ी टाइप की आती है। समझ रहे हो जो मतलब बनाना चाह रहा हूँ वो समझो बस। चलो हम यहाँ सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब नाक ले ली लंबी सी, ठीक है। अभी हमारे ऊपर है हम किसका ड्रॉ किस किस दिशा में लेना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, चलो देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है। इस कैरेक्टर के लिए तो फटाफट एक रफ बनाता हूँ। देखो मैं सिंपल शेप्स ले रहा हूँ, कुछ फालतू को नहीं ले रहा। इसकी ठुड्डी के लिए मैं एक बॉक्स और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हेयर हम कैसे भी दे देते हैं इसको रैंडम, मैंने ये चलो ये हेयर दे दिया, ठीक है। ऐसे हेयर बना दिया, ओके। मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा और ह्यूमन टच देने की कोशिश करता हूँ हल्का सा, मतलब इसका जो थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं ना वो ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जॉ लाइन आ गई हमारी, आ गई जॉ लाइन। अब यहाँ से मैं इसको इसकी नेक बना देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ से निकाल के इसकी आँखों को सर्कल की तरह नहीं, बॉक्स की तरह यूज़ करूँगा। इसकी आँखों को ऐसा बनाता हूँ कुछ, ठीक है। आपका एक ना मतलब रफ में एक डिज़ाइन आपके दिमाग में वो चल रहा है, वो उतर गया। अब इसको फाइनल तो हम जैसे मर्जी कर लेंगे बाद में। फिर एक्चुअली क्या है ना, सारी बातें होती है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, डिज़ाइन क्या बनना है। बाकी तो हम कैसे भी किसी चीज़ों को फिर बाद में फाइनल कर लें, कोई बात नहीं, गुछोड़ो मुछोड़ो जैसे मर्जी, टूटा फूटा जैसे ही बने, जब उसके ऊपर आप काम करते रहो तो चीज़ें और अच्छी बनती रहेंगी, ठीक है। मैंने ये ले लिया। अब मैं सोच रहा हूँ ना इसकी जो बॉडी होगी ना, थोड़ा सा नीचे से वी शेप में बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। थोड़ा कार्टून कैरेक्टर है तो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ट्राइंगल की शेप ले लेता हूँ एक, ठीक है। इसका चेस्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसका ये रिब केज वाला पार्ट हो गया। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिब केज वगैरह अभी मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि ये बॉक्स वगैरह, ये सर्कल वगैरह क्यों ज़रूरी है। ये रिब केज वगैरह की चीज़ें, एनाटॉमिक जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये मैंने इसलिए ली ताकि मेरे को पता लगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा। मसल्स इसकी आ जाएगी, चेस्ट वाला पार्ट हमें डिफाइन हो गया यहाँ पे। ये हमारा रिब केज मीन्स की जैसे कि हमारे फेफड़े होते हैं ना, ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है। ये हमारा रिब केज होता है जहाँ पे ये पसलियाँ होती है, एक तरीके की ये पसलियाँ होती हैं, इसके नीचे फेफड़े होते हैं। तो वही चीज़ें हैं, मेरे को पता लग गया। मैं शोल्डर वाली लाइन ले लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब फिर मैं एक कॉलर बोन ले लेता हूँ, नहीं यहाँ मैंने एक सर्कल और ऐड कर दिया।
फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ले ली पाइप। देखो करना मेरे लिए भी, तुम्हें पता है मेरे लिए करना बहुत आसान है, लेकिन मैं जब बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए चीज़ों को। ठीक है, अब मैं इसको कैसे भी कपड़े पहना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसके अटर किसी भी वे में लेके जा सकता हूँ, है नहीं। जैसे कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा पुराने टाइप के कपड़े पहनाता हूँ, जो पहले कॉलर बड़े बड़े चलते थे ना, तो उस टाइप का अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ये बड़े बड़े कॉलर भाई के, है नहीं। ये टाइट टी शर्ट, ये फुल बातचीत में। ये चिपकी हुई टी शर्ट है फुल, देख लो कितना कितना इजी तरीके से बनाया मैंने इसको। चल भाई, इसे थोड़ा डाउन बना देते हैं, ठीक है नहीं। इसके हाथ में दे देते हैं एक सिगार, सिगार चल लिया है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसके हाथ में दे देते हैं सिगार, ठीक है। आप खाली आइडिया पे ध्यान दो बस, ये जो जो खराब हो रखा है टेढ़ा मेढ़ा को, इसको हम फाइनल कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। आप शेप्स को समझो, मैंने कैसे शेप्स यूज करी है, ट्रायंगल लिया, ओवल यूज किया, बॉक्स यूज करा, और कुछ नहीं है। ले अपनी कमर, इसकी कमर पे हाथ रख के खड़ा करवा देते हैं इसको। Yo boy, तो कैसा लग रहा है कैरेक्टर ये? देखो मैंने नॉर्मल शेप ली थी ना, आप खाली डिजाइन पे जाओ। देखो पहले आता है डिजाइनिंग वाला पार्ट, आपके दिमाग में क्या आया, ठीक है, डिजाइन वाला पार्ट आता है। उसके बाद आता है उसको डिजाइन पे थोड़ा और इनहेंस करते हैं, अपना जो हमारा डिजाइन आइडिया आया तो उसको थोड़ा और इनहेंस करते हैं। फिर तीसरा जो आता है उसको ब्यूटी डालने का आता है, उसको अच्छे से मतलब उसको फाइनल करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं चीज़ों को। हम क्या करते हैं ना, पहले इस चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हम डिजाइन वाले पार्ट को, इनहेंस करने वाले पार्ट को भूल जाते हैं। तो ठीक है, तो हमेशा पहले डिज़ाइन, उसका थोड़ा बहुत उसको एनाटॉमिक वगैरह वे से थोड़ा उस चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करके, बॉक्स वगैरह का या एनाटॉमी जो बॉडी की हमारी ह्यूमन की एनाटॉमी होती है, शेप्स होती हैं, उसको समझते हुए हम उस डिज़ाइन को प्रोपोर्शनली अच्छा बनाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको फिर खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। चलो इस कैरेक्टर को फाइनल करते हैं। हमारी क्लास है ना बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, अब शॉर्ट ठीक है। देखो आंखों की ना ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल सेपरेट लेसन लेके चलूँगा कि आंखें कैसे बनती हैं, ठीक है। आंखें वगैरह, नोज़ वगैरह, इसको हम बाद में ना बिल्कुल सेपरेट लेके चलेंगे। छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना जो मैंने ऐड में बताई है, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको खाली सर्कल, स्क्वायर, पाइप्स, भाई दिन में जब तक मैं दूसरी वीडियो में डालता तब तक ना अपने आप को रगड़ दो बिल्कुल, क्योंकि जो मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा तभी आपको समझ में आएगी, जब ये आप इसको इस फंडामेंटल्स जो मैंने आपको कुछ बताएं, जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। मूछ कैसे भी दे दो, मैंने ऐसी नॉर्मल मूछ दे दी थी, ठीक है। चश्मा हाथ में सिगार दे था ना इसके हाथ में, तो हम एक काम करते हैं, इसका थोड़ा फेस ना वैसे कर देते हैं, चेहरा
होता है ना स्मोक मारते हुए, स्मोक हम दिखाई देते हैं, फेस के ऊपर आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को डिफाइन करो। लाइनें वाइनें हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारा डिजाइन तो अंडरस्टैंड कर पाए हम क्या बनाना चाह रहे थे। एक बार और फाइनल कर लेंगे इसको, हमारा थोड़ा डिजाइन क्लियर हो जाए, हमारे दिमाग में चल के आता हम क्या बनाना चाह रहे थे। इसकी ये चेस्ट के ऊपर जो कॉलर बोन होता है हमारे जहाँ कनेक्ट होता है वो वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो कॉलर को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट हमारा ये तैयार हो गया। धीरे धीरे उसको लाइन को थोड़ा थोड़ा फाइनल करते हैं। अभी लाइन क्वालिटी कब अच्छी आएगी और आपका जो आपका दिमाग में आइडिया आया वो कैसे इतनी जल्दी उतार पाओगे, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू ही तो हो पाएगी ना। देख रहे हो, मैं धीरे 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 इसको करता जा रहा हूँ फास्ट, अपने डिजाइन को थोड़ा सा और फाइन करता जा रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हाथ बाजू ये बनाना है मैं बाद में ही बना लूँगा, अच्छे से बना लूँगा, लेकिन जो मेरा डिज़ाइन है जो मैं सोच रहा हूँ उससे थोड़ा सेटिस्फाइड तो हो जाऊँगा। देखा कितनी इजी तरीके से मस्क करेक्टर बन गया। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना यार। ये क्लास ना बहुत ज़्यादा लंबी सी होती जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी छोटी 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 क्लास हो। देखो जो मैंने बच्चा बनाया था वो भी इसी तरीके से बनाया था। ठीक है, सेव्स का यूज़ करके। ठीक है, और आपको जो कुछ करना है, आपको खाली कुछ नहीं करना इस क्लास में, खाली आपको इन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, इन सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, एड्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हाथ के फ्लो खुल सके, इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लाइन के फ्लो अच्छे हो सके। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये बॉक्स वगैरह बनाने हैं, खूब सारे बनाने हैं। ठीक है, पाइप्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा समझ में आए, और समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा आपको भी काम करने में, तभी आपको अच्छा लगेगा करते हुए। ठीक है, तो खूब सारी प्रैक्टिस करना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इससे ज़्यादा मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको बस, मेरे को नहीं लग रहा मजा आ पाएगा इस क्लास में आपको, लेकिन आने वाली क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। बस ये आपको थोड़ा सा ये जो आपका फंडामेंटल है, बेसिक्स, वो मैं आपको क्लियर करा रहा था। ये जो बहुत जरूरी चीज़ है, जब भी ड्राइंग करने बैठो तो 10 से 15 मिनट इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।